हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टेशन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी इलाहाबाद के बारे में कि आपका आरआरबी इलाहाबाद में कैसा कंपटीशन है। फ्रेंड्स, जो लोग कह रहे हैं कि 20 गुना लोग जाएंगे, यानी आपकी 35,000 वैकेंसी है, तो आपका सीबीटी 2 में 7 लाख लोग जाएंगे, जबकि फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आरआरबी इलाहाबाद जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी एनटीपीसी की, आज मैं उस जोन का एनालिसिस करने वाला हूँ। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, आपके सामने आरआरबी इलाहाबाद की वैकेंसी टेबल है, जिसमें कि ये देखिएगा आप, टोटल 4,099 वैकेंसी थी, जिसमें से आपकी 69 जो आपकी डीएलडब्ल्यू की वैकेंसी थी वो कम कर दी गई थी। इस तरह से आपकी 4,030 वैकेंसी यहाँ पर बची थी। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ लगने वाली है वो पोस्ट वाइज लगने वाली है, और एक पोस्ट पर 20 गुना कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वो 20 गुना जो कैंडिडेट्स लिए जाएंगे वो किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैटेगरी वाइज, यानी आपकी पोस्ट वाइज। और फ्रेंड्स, मैं जो एनालिसिस करने वाला हूँ यहाँ पर, ये जनरल की सीट पर एनालिसिस करने वाला हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे टोटल जनरल की 1622 वैकेंसी थी, जबकि इसमें से 20 वैकेंसी डीएलडब्ल्यू की हटा दी गई है। तो इस तरह अब यहाँ पर 1642 वैकेंसी डीएलडब्ल्यू की है। आइए मैं आज उस पर एनालिसिस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, एक बात और, हम इस वैकेंसी टेबल में देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। अगर मैं यूआर की बात करूँ तो ये देखिएगा, ये यूआर है। इसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस की 25 है, स्टेशन मास्टर की 173 है, और गुड्स गार्ड की 582 है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नीचे तक, तो गुड्स गार्ड की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कैसे आपका 20 गुना सिलेक्ट कैंडिडेट किए जाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे पास एक स्लाइड्स है जो मैंने तैयार की है। ये आपके आरआरबी इलाहाबाद यूआर की वैकेंसी की है। ये देखिएगा, जो यहाँ पर सीए की वैकेंसी है यूआर की, वो 25 है, स्टेशन मास्टर की 173 है, और गुड्स गार्ड की 582 है, और सीनियर कॉमर्शियल कुम टाइपिस्ट की 118 है, और सीनियर कॉमर्शियल कुम टिकट क्लर्क की 284 है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 73 है, और कॉमर्शियल कुम टिकट क्लर्क की 115 है, और जूनियर कॉमर्शियल कुम टाइपिस्ट की 226 है, और आपका अकाउंट टाइपिस्ट की 13 है, और ट्रेन क्लर्क की आपकी 33 है। तो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है टोटल वो 1682 है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो आपकी गुड्स गार्ड की है, 582 वैकेंसी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोग बोल रहे थे कि मतलब जितनी कम नीचे वाली पोस्ट है उनकी मेरिट काफ़ी लो जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जितनी कम वैकेंसी है उसकी मेरिट सीबीटी 1 में उतनी हाई जाएगी, और जितनी ज़्यादा वैकेंसी है उसकी मेरिट सीबीटी 1 में उतनी लो जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात करूँ आपके गुड्स गार्ड की, तो यहाँ पर गुड्स गार्ड की 582 वैकेंसी है, और आपके यहाँ पर जो सबसे कम वैकेंसी है वो है आपकी अकाउंट टाइपिस्ट की। याद रखिएगा, ये 13 वैकेंसी है सिर्फ। और जैसे कि बात चल रही है फ्रेंड्स कि यहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट्स लिए जाने हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 20 गुना कैंडिडेट्स कैसे लिए जाने हैं। देखिएगा, जैसे कि ये आपकी 582 वैकेंसी हो गई। अगर मैं इसकी 582 की 20 में गुणा करूँ तो ये आपका कितना होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिएगा, तो ये आपको होगा 11,640।
ये आपका 11,640 होगा। यानी कि अगर मैं इसकी 20 में गुणा कर दूं, 582 में गुणा 20 की कर दूं, तो 11,640। तो यानी कि फ्रेंड्स आपके जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में, वो सिर्फ और सिर्फ 11,640 शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं बताऊं कि एक वैकेंसी पर सीबीटी 2 में उनको 20 कैंडिडेट्स रखे जाने हैं। यानी कि जैसे कि आपकी यहाँ पर ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है 25, तो 25 में अगर हम 20 की गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये 500 हो गए। तो यानी कि आपके जो टॉप 500 कैंडिडेट्स होंगे, समझिएगा, जो आपके टॉप के रैंक सबसे ज्यादा नंबर होंगे जिन 500 लोगों के, वो कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल होंगे। और जो फ्रेंड्स अकाउंट अकाउंट टाइपिस्ट 13 पोस्ट है जैसे, तो इसमें जो टॉप 260 बंदे होंगे, याद रखिएगा, जो टॉप 260 बंदे होंगे वो सभी 10 पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे कम वैकेंसी सीए की है, सेकंड लास्ट जो है वो 25। अगर उसमें आपको टॉप अगर 500 में आते हैं, तो आप फिर भी एक पोस्ट स्किप कर जाएंगे, आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 9 पोस्टों के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे आप। अगर इसी तरह आपकी जैसे कि ट्रेंड क्लर्क्स की 33 वैकेंसी है, तो 33 में अगर मैं 20 की गुणा करूं, तो ये आपका 660। अगर आप 660 में आते हैं, तो आप ट्रेंड क्लर्क्स का एग्जाम सीबीटी 2 में दे पाएंगे। मतलब कि फ्रेंड्स सीधा क्लियर है कि जो भी यहाँ पर ये वैकेंसी टेबल दिख रही है आपको यूआर की, इसमें जितनी कम वैकेंसी है, देखिए जैसे ये 13 वैकेंसी है, तो आपको 260 बंदों में अगर आप आते हैं, तो आप सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे सीबीटी 2 में। आपको सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए मिलेगा, जो कि आपका हर लेवल के हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे आपका सीए और एसएम के लिए, जैसे आपको पता है कि पे लेवल 6 की जॉब है, तो उसका एक मतलब एक एग्जाम होगा। आपका गुड्स गार्ड, और ये सीनियर सीनियर टाइपिस्ट, और सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, और JAA, ये फ्रेंड्स पे लेवल 5 की जॉब है, तो इसका आपका एक एग्जाम होगा। अगर फ्रेंड्स मैं टोटल टोटल बात करूं, आपको जैसे स्टेशन मास्टर में आना है, तो स्टेशन मास्टर में अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेशन मास्टर का सीबीटी 2 दे पाए, तो आपको 173 गुणा 20, यानी कि आपका 3460 बंदे, आपको जर्नल से 3460 वैकेंसी में आना है। स्टार्टिंग में आपकी 3460 रैंक होनी चाहिए, तब आपको स्टेशन मास्टर का एग्जाम देने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप 3460 से ऊपर आपकी रैंक आती है, अगर 3461 रैंक भी आती है आपकी, तो सिर्फ तब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल रह जाएंगे, वो है आपकी गुड्स गार्ड। सीबीडी 2 में सिर्फ आप अपना एक पेपर देंगे, और लेवल 5 का, और उस लेवल 5 में भी सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए 582 जिसमें वैकेंसी है गुड्स गार्ड। क्योंकि 361 से लेके 11,640 तक जिन बच्चों की रैंक आएगी, ध्यान रखिएगा, 3461 से लेके 11,640 की रैंक के बीच में जितने भी बच्चे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल रह जाएंगे, वो होगी आपकी गुड्स गार्ड। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना कंपटीशन है। देखने के लिए तो यहाँ पर 1642 सीट है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1682 सीट है, तो इसका 20 गुना हो जाएगा, तो हमको लगभग मतलब 32,000 के आसपास में आना है, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आपको 11,640 में आना है, और तब भी आप अगर 3460 से ऊपर जाते हैं, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, वो है आपकी गुड्स गार्ड की। और फ्रेंड्स मैं अगली स्लाइड देखूं, तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर मैं बात करूं
तो ये देखिएगा ज़रा, अगर मैंने टोटल जो डाटा निकाला है यहाँ पर टोटल यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो टोटल वैकेंसी है वो है 1642 और इसके लिए कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे 11,640। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आपको ओबीसी की वैकेंसी है 1,057 और आपको और इसमें सीबीडी 2 के लिए टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट किए जाएंगे 7580। अगर मैं एससी की बात करूं तो 588 वैकेंसी पर 4020 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उसमें 329 वैकेंसी है और आपको यहाँ पर 1980 वैकेंसी में आना है एसटी की, अगर आपको सीबीटी 2 देना है तो। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 414 वैकेंसी है और इसमें से आपको 2900 वैकेंसी में आना है, यानी कि टॉप 2900 में आना है, तब आप ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पर। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, इलाहाबाद में आपकी टोटल वैकेंसी है 4030। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें सीबीटी 2 में कितने बंदे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे फ्रेंड्स आपके 28,020। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो 28,020 निकल के आएगा। और आप सोच रहे होंगे कि 4,030 में अगर हम 20 की गुणा करते तो शायद 80,000 के आसपास आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाते, आप शॉर्ट लिस्ट इलाहाबाद से, जो कि फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 28,020 में क्वालिफाई किया, आपका 28,020 में आप सिर्फ टोटल 28,020 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। और फ्रेंड्स अगर मैं अगली स्लाइड की बात करूं तो फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कंपटीशन है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जाएंगे 4,030 के। अगर आप मैं इसकी बात करूं 28,020 की, तो आप देखेंगे, अगर मैं 28 28,020 में 4,030 का डिवाइड करता हूँ तो ये आपका आता है फ्रेंड्स निकल के 6.95। जो फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि यहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जा रहे हैं वैकेंसी के, तो आप गलत हैं। आप इस हिसाब से लगाइएगा कि 6.95 को क्वालिफाई किया जा रहा है सीबीटी 2 के लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़े बहुत एक्स सर्विसमैन होंगे, पीडब्ल्यूडी होंगे, अगर मैं उसको उनको भी ऐड कर लेता हूँ तो आप मान के चलें कि यहाँ पर टोटल 7 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जा रहे हैं आपके सीबीटी 2 के लिए। और फ्रेंड्स जो लोग बोलते हैं कि 35,000 वैकेंसी पर आपके 7 लाख, 35,000 वैकेंसी पर आपके 7 लाख कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल गलत हैं। अगर आप टोटल 35,000 की 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख 2.5 लाख बच्चे निकल के आते हैं फ्रेंड्स। तो आपके जो सीबी आप मेरा चाहे तो ये नोट कर लें, जो आपके सीबीटी 2 के लिए टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे वो आपके 2.7 यानी 2,70,000 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होंगे। 2,70,000, 2.5 लाख से लेके 2,70,000-75,000 से ज़्यादा नहीं होंगे, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर तो इस तरह फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1,26,00,000 में से 2.5 लाख कैंडिडेट्स आपके सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि सीबीटी 1 में तो जिस पोस्ट की मेरिट सबसे हाई रहेगी, जैसे कि, और सीबीटी 2 में वहीं पर उसी पोस्ट की मेरिट सबसे लो रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
जो आपकी अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है इस 13 है, तो इसमें फ्रेंड्स टॉप 260 बंदों में आना है, टॉप 260 बंदों में। अब फ्रेंड्स आप पता है कि ये अकाउंट अकाउंट टाइपिस्ट की जो जॉब है ये सेकंड पे लेवल की जॉब है। जो फ्रेंड्स आप खुद सोच सकते मतलब खुद सोचना कि जो भी मतलब टॉप 260 बंदे हैं उन्होंने हम जब इसका मतलब वो काफी होशियार हैं पढ़ने में तभी उन्होंने मतलब आपके टॉप 260 में आए हैं। तो सभी ने जो प्रेफरेंस भरी है वो फ्रेंड्स सबसे पहले सीए भरी है, स्टेशन मास्टर भरी है, गुड्स गार्ड भरी है। तो फ्रेंड्स 260 बंदे इन पोस्टों पर क्वालिफाई जरूर होंगे आपके, याद रखिएगा ये 3 जो पोस्ट हैं। जब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, मान के चलो अच्छे मार्क्स ले आते हैं आपके सीबीडी 2 में भी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है कि ये पोस्ट 13 जो हैं ये पूरी पोस्ट भरी भी न जाए और ये पोस्ट आपकी खाली भी रह जाएगी, काफी पोस्ट इसमें खाली रह जाएंगी। क्योंकि जो लड़के काफी होशियार होंगे वो पक्का गारंटी सीबी 2 में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और सीए में सेलेक्ट होते हैं, तो ये पोस्ट आपकी गारंटी से 260 बंदे जो होंगे, अगर मान के चलो वो पूरे के पूरे ऊपर की जो अच्छी पे लेवल की पोस्ट है उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो अकाउंट टाइपिस्ट की जो 13 पोस्ट थी वो फ्रेंड्स खाली चली गई। फ्रेंड्स आप देखना कि जो नीचे क्योंकि और बच्चे तो क्वालिफाई हुए नहीं थे सीबीडी 2 देने के लिए, उस पोस्ट में सिर्फ 20 गुना हुए थे, तो 13 का 20 गुना 260। जब मान के चलो 260 बंदे ऊपर की पोस्ट में क्वालिफाई हो गए तो ऑलरेडी नीचे की पोस्ट खाली चली गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और देखने के लिए मिलेगी कि जिस पोस्ट की सीबीटी 1 की मेरिट सबसे हाई रहेगी उसी पोस्ट की मेरिट सीबीटी 2 में सबसे लो रहेगी। और काफी पोस्टों में ये काफी पोस्ट ऐसी होंगी जो आपकी खाली जाएंगी, कैंडिडेट्स एलिजिबल ही नहीं रहेंगे क्योंकि वो सीबीटी 2 में उस पोस्ट का एग्जाम देने के लिए अपेयर ही नहीं हो पाएंगे आप अपनी सीबीटी 1 के मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आप जिस भी आरआरबी जोन से बिलोंग करते हैं, आप खुद ये देखिएगा कि आपकी जो कैटेगरी है जो यूआर है मान के चलिए, तो उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी किस पोस्ट की है उसकी 20 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल उतने ही कैंडिडेट्स मतलब सीडी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आरआरबी इलाहाबाद की मेर आपकी आरआरबी इलाहाबाद की एनालिसिस कि आपको सीबीटी 2 में किस तरह से क्वालिफाई किया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मैं अकाउंट टाइपिस्ट की बात करूं तो गारंटी से इसकी मेरिट आपकी 90% से ज्यादा रहेगी सीबीटी 1 में। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं गुड्स गार्ड की तो सीबीटी 1 में गुड्स गार्ड की मेरिट सबसे कम रहेगी और इसकी जो मेरिट रहेगी मेरे हिसाब से 70 के आसपास रहेगी, 70% के आसपास, 68 to 70। ये मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद का बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जो आपकी गुड्स गार्ड की मेरिट रहेगी वो 68 to 70%। और जो फ्रेंड्स अकाउंट टाइपिस्ट की रहेगी वो आपका 90% रहेगी। तो फ्रेंड्स आप अगर और भी अपने आरआरबी से रिलेटेड ऐसी कोई और वीडियो चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर आरआरबी का यहाँ पर एनालिसिस करूं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आप आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी और इन्फो चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।